सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को खेला होगा, क्योंकि आज अध्यक्ष ने भी कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहा हूं। तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? क्या सचमुच 12 फरवरी को सदन के अंदर खेला होना है? अब बिल्कुल अभी जो मुझे भी ये पहले लग रहा था कि जो एक राजनीतिक घटनाक्रम है 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पाला बदला और राजद से दोस्ती तोड़ करके अब भाजपा से फिर से दोस्ती की और सरकार बन गई। और फिर उसी दिन उन्होंने 5 फरवरी से पहले से तय था, जब वो पिछली सरकार थी उसमें 5 फरवरी से हाउस होना था। फिर जिस दिन सरकार बनी 28 जनवरी को ही जो राजद कोटे से स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नोटिस दे दी गई और वो 14 दिन 10 फरवरी को पूर रहा था। तो 10 फरवरी से हाउस पहले रीशेड्यूल हुआ, फिर हुआ कि नहीं उस दिन कोई एक दिन के लिए पेश हो सकता है। तो ये चर्चा की गई कि राज्यपाल बाहर रहेंगे, वो बाहर जा रहे हैं तो वो 11 को लौटेंगे, इसलिए 12 से किया जाए। लेकिन सब कुछ स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था उनके हटाने के लिए ये सब कुछ कार्रवाई हुई थी सत्तारूढ़ दल की ओर से। ये लग भी रहा था कि जब 128 बहुमत के आंकड़े से नीतीश कुमार फिर 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं तो सहजता से यहाँ स्पीकर जो विपक्षी दल के तब हो गए हैं वो इस्तीफा कर देंगे। लेकिन आज तो अवध बिहारी चौधरी ने अपनी मंशा साफ कर दी। आज वहाँ प्रेस मीडिया से वो मुखातिब थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी कि अभी खेल बाकी है, तो सचमुच अब खेल बाकी होता दिख रहा है। अब वो आज इसकी गहराई में जाने पर पता चलता है कि सत्तारूढ़ दल में लगभग 1 दर्जन विधायक भारी असंतुष्ट हैं। उसमें कुछ तो जो है 2-3 वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके कारण वो यदि उनकी सदस्यता भी गंवानी पड़े, पाला भी बदलना पड़े, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और उसमें कई लोग की चर्चा, सत्ता के गलियारे में उनके नामों की भी चर्चा शुरू हो रही है। उसमें बीजेपी के भी 3-4 विधायक हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। तो सत्तारूढ़ दल में भी सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है और खेला हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं कर सकते। लगे हाथ आपने देखा, इस खेला होने की संभावना ही देख कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद में कैंप करा दिया है। उसकी भी 2 वजह हैं कि इसी सत्र के दौरान राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होगा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह खुद भी राज्यसभा के कैंडिडेट हैं, उनका भी चुनाव होना है। अब यदि कांग्रेस के ही 19 विधायक एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर जो अतिरिक्त वोट की ज़रूरत होगी, 35 वोट चाहिए एक सदस्य के लिए, तो फिर वो राजद से या वाम दल का समर्थन उन्हें कैसे मिलेगा। इसी समझ से अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस के विधायकों को वहाँ रखा गया है। और यह भी संभावना थी कहीं सत्तारूढ़ दल की ओर से कांग्रेस को तोड़ने की भरसक कोशिश नहीं हो, तो इसलिए भी वहाँ लोगों को ले जाया गया और सभी अब 11 तारीख को यहाँ से लौटेंगे। तो इसका आसार देख मुझे लगता है कि दोनों ओर से खेल करने की कोशिश होगी। एक ओर सत्तारूढ़ दल अपना जो बहुमत कम से कम 128 है वो उसको उस दिन बरकरार रखे और स्पीकर के खिलाफ यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार होता है, मतदान की नौबत आती है तो विधायक एकजुट रहें, तो एक इधर कोशिश होगी। और कुछ विधायकों का यदि तोड़ फोड़ की संभावना हो तो दोनों ओर से कोशिश। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि तब एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में संभव हो कि नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुला करके यहाँ हाउस में आने के पहले, विश्वास मत लेने के पहले कैबिनेट की बैठक बुला करके और असेंबली भंग करने तक की भी सिफारिश कर सकते हैं। अब बिहार की राजनीति उस दिशा में भी जाने की संभावना दिख रही है फिलहाल ये लगता है। लेकिन यदि सत्तारूढ़ दल में कोई टूट फूट नहीं हुई, कुछ विधायक इधर से उधर नहीं हुए, तभी विश्वास मत का सामना करेंगे नीतीश कुमार। और उधर स्पीकर ने जो बात कह दी है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो स्वाभाविक रूप से इससे सत्तारूढ़ खेमे में भारी बेचैनी बढ़ गई है। अब ये देखना और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि उस दिन क्या होता है। आपको लगता है सर कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विधानसभा भंग किया जा सकता है, विधानसभा के अध्यक्ष ने आज कहा कि हम नियम के मुताबिक काम करेंगे, संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे। उसके साथ उन्होंने एक पॉइंट ये जोड़ा है कि हमें जो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिली है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की, वो आज मिली है। तो क्या ये एक पेच हो सकता है? नहीं, देखिए अविश्वास प्रस्ताव की सूचना तो 28 जनवरी को ही सर्व किया। वो जो कैसे कह रहे हैं, संभव वो ये कह कि फिर वो कुछ क्या कहना चाहते हैं।
अब उसमें कोई टेक्निकल लोचा और पेंच की बात यदि उनको दिखा है उस नोटिस में, ये 28 तारीख को यदि नोटिस दी गई है तो 14वें दिन विचार होता है। और यदि फिर उस दिन जैसा वो कह रहे हैं कि नोटिस आज मिला है उनको, तो सभा सचिवालय ने उनको दिया है। सभा सचिवालय को तो नोटिस 28 को दी गई थी, लेकिन अब आज मिला है यदि तो आज से 14वें दिन ही सदन में विचार हो सकता है। तब तो उसके पहले सरकार की के शक्ति परीक्षण का ही फ्लोर टेस्ट की बात आ जाएगी। तो स्पीकर फिर वो जब सदन में उनके खिलाफ नोटिस है, यदि पहले ही बैठते वो कह देंगे कि जो नोटिस मिला है वो नियमानुकूल नहीं है, तो वो कुर्सी पर बने रहेंगे। तब एक दूसरा झंझट, राजनीतिक झंझट होगा। और सरकार फिर विश्वास मत हासिल करने की जो बात कर रही है, तब कैसे साहस जुटाएगी। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के रहते ये सरकार, मुझे नहीं लगता है कि तब तो कहीं खेल और निश्चितम्भावी हो जाएगा। और तब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नौबत आने के पहले, इसलिए कि राज्यपाल का अभिभाषण सेंट्रल हॉल में होना है, और वहाँ यदि सत्तारूढ़ दल के विधायक अनुपस्थित दिखे तो कैबिनेट से उस दिन फिर कैबिनेट की बैठक बुला करके असेंबली भंग हो सकती है। ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो एक आज की स्थिति उत्पन्न हुई है बिहार के राजनीतिक सत्ता के गलियारे में स्पीकर के इस कहने के बाद, तो फिर स्पीकर का रोल तब ना आएगा जब स्पीकर में कोई विचार का विषय आएगा तो वो नियमानुकूल करेंगे। लेकिन जब तक बिहार में नीतीश कुमार के साथ अभी तो सदन में ना बहुमत और अल्पमत में कोई सरकार आदि तय होता है, लेकिन राज्यपाल ने एक बार जब हाउस में सरकार को बना दिया है, वहाँ 9 सदस्य कैबिनेट बन गई है, तो कैबिनेट सक्षम है तो ये सिफारिश करने के लिए तब राज्यपाल को मानना होगा। इसलिए मैंने कहा कि एक भारी अनिश्चितता की स्थिति में बिहार की राजनीति आ गई है आज स्पीकर के इस तेवर से। जी जी जी। आप सर, आपको लगता है आप काफ़ी अनुभवी हैं, आपको ये लगता है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार इस बार फंस चुके हैं? बिल्कुल, आज जो स्पीकर का तेवर है बिहार विधानसभा के इतिहास में, ये पहली बार होगा कि कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आवे और हाउस में उसमें विचार हो और वोटिंग की नौबत आवे। यदि आज अवध बिहारी चौधरी कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब वो इस तरह से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया है वो या तो डिफीट हो जाएगा, वो नियमानुकूल नहीं है, दो ही स्थिति होगी। या तो उस नोटिस को वो स्वीकार नहीं करेंगे, या नहीं तो नोटिस पर विचार होगा तो उनको ये भरोसा है अपने खेमे से कि वो नोटिस डिफीट हो जाएगा। इसलिए बात जो अभी हुई है बिल्कुल, ये तो बिहार असेंबली में एक फिर नया इतिहास होगा। और आप नीतीश कुमार को जो राजनीतिक चाणक्य कहते हैं, चाणक्य तो यहाँ फेल भी हो चुके हैं ना। आप 2002 का याद कीजिए कि इसी सदन में बहुमत नहीं जुटा पाए थे, अब बिहार में खूंटा गाड़ने की बात किए थे, खूंटा उखाड़ कर दिल्ली चले गए थे। इसीलिए देखिए, राजनीति में तो जब अब नीति सिद्धांत विचार की राजनीति नहीं है, कुर्सी का राजनीति है, कुर्सी का खेल है। अब 18 महीने पहले बिहार में कौन सी राजनीति थी? ये नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं तो भाजपा राजद भी तो वही सब कुछ राजनीति चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब तो कुर्सी और अवसर की राजनीति हो रही है। कुल मिला जुला कर सचमुच एक राजनीतिक भवन में फंसा दिख रहा है बिहार की ये राजनीति का जो एक स्थिति आ पड़ी है। आज स्पीकर के इस पद पर डटे रहने और इस्तीफा नहीं करने की बात से तो सचमुच में यह भी सत्तारूढ़ दल में बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक हो गया है।